चलिए, आज मनोविज्ञान की एक बहुत ही बेसिक पर उतनी ही दिलचस्प गुत्थी सुलझाते हैं। आखिर हम सीखते कैसे हैं? तो बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए जरा, ये सवाल हम सब की कहानी है। पैदा होने से लेकर आज तक हम लगातार कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं। तो चलिए दिमाग के इस कमाल के कारखाने में झांकते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि साइकोलॉजी में सीखने का असल मतलब है क्या, क्योंकि ये सिर्फ स्कूल की किताबों तक ही सीमित नहीं है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे अधिगम कहते हैं। अब इसका मतलब सिर्फ रट्टा मारना नहीं है, बल्कि अनुभव से, एक्सपीरियंस से हमारे व्यवहार में आया एक लगभग परमानेंट बदलाव है। यह वो समझ है जो हमारे एक्शन में दिखती है। असल में सीखना हमारे सर्वाइवल का बेस है। यह हमें अपने माहौल के हिसाब से ढलने में यानी अडैप्ट करने में मदद करता है। जैसे एक बच्चा गर्म चीज को छूकर सीखता है कि उससे दूर रहना है। यह भी तो अधिगम ही है। तो सीखने की इस कहानी को शुरू करते हैं इसकी सबसे मशहूर थ्योरी से, और इसकी शुरुआत हुई एक कुत्ते, एक घंटी और थोड़ी सी लार के साथ। ये हैं इवान पावलोव। और मजे की बात तो ये है कि वो कोई साइकोलॉजिस्ट थे ही नहीं। वो तो कुत्तों के डाइजेस्टिव सिस्टम पर रिसर्च कर रहे थे, जब इत्तेफाक से उन्होंने सीखने का एक बहुत बड़ा राज खोल दिया। पावलोव का एक्सपेरिमेंट बड़ा ही शानदार था। देखिए, उन्होंने क्या देखा। कुत्तों को खाना दो तो लाल टपकती है, ये तो नेचुरल है। फिर उन्होंने एक छोटा सा ट्विस्ट डाला। हर बार खाना देने से ठीक पहले वो एक घंटी बजा देते। बार बार यही किया, और जानते हैं क्या हुआ? कुछ ही टाइम बाद कुत्ते ने सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही लार टपकाना शुरू कर दिया। खाना आया भी नहीं था। बस साइकोलॉजी में इसी कमाल को क्लासिकल कंडीशनिंग कहा गया। यहां हो क्या रहा है? दिमाग दो बिल्कुल अलग अलग चीजों, मतलब घंटी और खाना, इनके बीच एक कनेक्शन बना लेता है और एक नई आदत सीख लेता है। तो पावलोव से हमें यह पता चला कि हमारा दिमाग अनजाने में भी चीजों के बीच एक गहरा रिश्ता बना सकता है। लेकिन क्या सारा सीखना सिर्फ चीजों को जोड़ने से ही होता है? क्या हमारे कामों के नतीजों का कोई रोल नहीं होता? चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और स्किनर के नजरिए को समझते हैं। तो बीएफ स्किनर आए और उन्होंने एक अलग ही एंगल पेश किया। उनका कहना था कि हम वो काम ज्यादा करते हैं जिनके नतीजे अच्छे होते हैं, और उन कामों से बचते हैं जिनके नतीजे बुरे होते हैं। मतलब हमारे व्यवहार को उसके परिणाम, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आकार देते हैं। और इस बात को समझने के लिए उन्होंने बनाया मशहूर स्किनर बॉक्स। सोचिए, एक बक्सा है जिसमें एक चूहा या कबूतर बंद है, और उस जानवर ने जल्दी ही ये पहेली सुलझा ली कि अरे, लीवर दबाओ तो खाना मिलता है। और फिर क्या था? वो बार बार लीवर दबाने लगा। इस पूरी प्रक्रिया का जो हीरो है ना, उसे कहते हैं पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो किसी काम के दोबारा होने की उम्मीद को बढ़ा दे। जैसे उस चूहे के लिए खाना एक पुनर्बलन था। पुनर्बलन भी दो तरह का होता है। पॉजिटिव का मतलब है कुछ अच्छा देना, जैसे बच्चे के अच्छे नंबर आने पर उसे शाबाशी देना। और नेगेटिव का मतलब सजा देना नहीं है, बल्कि कुछ बुरा हटा लेना। जैसे सीट बेल्ट लगाने से कार की जो टी की आवाज है वो बंद हो जाती है। दोनों ही सूरतों में व्यवहार को बढ़ावा मिल रहा है। पावलोव और स्किनर के ये जो आइडियाज थे, इनकी नींव असल में एक और साइकोलॉजिस्ट ने बहुत पहले ही रख दी थी। तो आइए अब सीखने के कुछ और बुनियादी नियमों को समझते हैं। इनका नाम है एडवर्ड थॉर्नडाइक। इन्होंने ही प्रभाव का नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था, जो आगे चल के स्किनर के काम का आधार बना। थॉर्नडाइक ने 3 बड़े कमाल के नियम दिए। पहला, तत्परता का नियम, मतलब सीखने के लिए मेंटली तैयार होना बहुत जरूरी है। दूसरा, अभ्यास का नियम, भाई सीधी सी बात है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, प्रभाव का नियम, जिस काम का नतीजा अच्छा मिलेगा उसे हम बार बार करना चाहेंगे। और ये ग्राफ देखिए, यह अभ्यास के नियम को एकदम साफ साफ दिखाता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, उतना बेहतर परफॉर्मेंस। तो थॉर्नडाइक और स्किनर से हमें यह समझ आया कि हमारे कामों के नतीजे ही तय करते हैं कि हम भविष्य में क्या करेंगे और क्या नहीं। तो पावलोव के कुत्ते और स्किनर के चूहे, ये कहानियां तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। सवाल यह है कि आज की इस डिजिटल दुनिया में इनकी कोई रेलेवेंस है? यकीन मानिए, आप हैरान हो जाएंगे। तो एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग जुड़ी है हमारे इनवॉलंटरी बिहेवियर्स से, जैसे किसी चीज से डर लगना। और ऑपरेंट कंडीशनिंग जुड़ी है हमारे वॉलंटरी एक्शंस से, जो हम सोच समझ कर करते हैं।
एक में एसोसिएशन बनता है, दूसरे में हम नतीजों से सीखते हैं। बिल्कुल, ये सिद्धांत आज भी हमारी जिंदगी में हर जगह है। अपने पेट को कोई ट्रिक सिखाने से लेकर स्कूलों में बच्चों को अच्छे काम पर स्टार देने तक, यहां तक कि हमारे फोन पर जो ऐप्स हैं उनके नोटिफिकेशंस, ये सब हमारे दिमाग को कंडीशन करने के ही तरीके हैं। तो अगली बार जब फोन पर कोई लाइक या नोटिफिकेशन आए और उसे देखने की एक बेचैनी सी हो, तो एक पल को रुककर सोचिएगा, कहीं हम सब अनजाने में एक बहुत बड़े डिजिटल स्किनर बॉक्स का हिस्सा तो नहीं बन गए हैं? इसका जवाब शायद हमारे अगले क्लिक में ही छुपा है। सोचने वाली बात है ना?